1 अरब 40 करोड़ में 2 4 5 इधर उधर होना, लेकिन ये जब देश की बात आ जाएगी तो एक शायरी मुझे याद आ गया, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। नमस्कार मित्रों, बहसो सोचे थे, इतना डिस्टर्ब हो गए, सोचे थे लौंडे को भेजेंगे कनाडा पढ़ने के लिए, क्या कर दिए ट्रूडो साहब। अरे हम लोग तो उस जमाने के हैं जब आपके पिताजी प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के, पियरे ट्रूडो 1982 वगैरह के आदमी हैं हम भी जब पढ़ के निकले थे तो सोचे थे कि जाएंगे, लेकिन अमेरिका वगैरह हिसाब किताब ठीक लगा तो फिर गई भी नहीं कि हमका अपना प्राइमरी पाठशाला क्या बुरा है। ये जो आप किए हैं ना, ये राजनीति से कैसे कहां से हो गया इतना बड़ा स्टेप। तो पाकिस्तान इंडिया और ऐसा नहीं होता कि किसी को आप राजनीति को निकाल दीजिए। और जानते हैं, ये नहीं कह रहे कि आप निकालिए चाहे नहीं निकालिए, आपके पास सबूत तो हो यार। आपके पास कोई सबूत नहीं है कि भारत ने करवाया। और भारत सरकार, अरे यार 1 अरब 40 करोड़ लोगों का विश्वास है और आप ऐसी बात कर दी। आप थोड़ा मेहनत करिए, थोड़ा अपने जासूसों को कहिए कि वो एविडेंस ले आए, गवाह सबूत ले आए, कुछ ऐसा करिए ताकि आप तो इतने हैंडसम हो कि ऐसा कैसे कर सकते हैं यार। मतलब आप ऐसी बात किए कि कनाडा का नागरिक था और भारत ने ये काम करवाया। यहां पे बात खत्म नहीं होती है, बात वहां पे खत्म होती है कि हमारे पास ये सबूत है। तो फिर आप कहीं ही क्यों, जब सबूत नहीं है आप कैसे सोच लिए कि ऐसा हो सकता है। अच्छा ठीक है, सोच लिए, आपके ऊपर पॉलिटिकल पार्टी है, प्रेशर होगा कि आप प्रधानमंत्री बने रहें, करते रहें, ठीक ठाक रहें, लेकिन आप इस तरह डिप्लोमेट निकाल दिया। अब देखिए अब कैसे, अब भारत कैसे बर्दाश्त कर सकता है डिप्लोमेट का। इनकी शक्ल देखिए, मैं इनको देखने लगा, मैं सोचे कहां देखे हैं। ओहो, तब याद आया कि अभी अब जब दिल्ली आए थे तो ये तो आपके साथ एयरपोर्ट से निकल रहे थे। अब उनको भी 5 दिन के अंदर पैकिंग करो भैया, निकलो। ये भारत अब थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं रहा कि आप कुछ भी कह देंगे। और किस लिए, इतना बड़ा आपका क्षेत्रफल है, ये है वो है, ठीक है। लोग जब 1 अरब 40 करोड़ होंगे तो 2 4 10 हजार 25 50 हजार जाएंगे आपके देश में। क्यों? क्योंकि आप बुलाते हैं। हमारे खुद एक बुजुर्ग मित्र हैं माथुर साहब, वहीं पे आप कनाडा में है, अब उनके लिए भी दिक्कत हो गई। वहां पर जो भारतीय हैं, जो किसी पार्टी में नहीं है, किसी के समर्थक या विरोधी नहीं है, उनके साथ क्या हो रहा होगा। वो तो अपने अंदर यही महसूस कर रहे होंगे कि यार अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो किसी भी इस तरीके का बयान देना कैसे सुविधाजनक हो सकता है। कुछ कुछ ऐसी चीज है, बताइए 1985 में इतना बुरा एयर इंडिया का हादसा नहीं कहेंगे, उसका विस्फोट कराए, जिसमें से 300 से ज्यादा लोग थे और 268 लोग तो आप ही के आदमी थे, कैनेडियन थे। उसका तो जानते हैं 2005-6 तक अभी भी पूरा फाइनल नहीं हो गया कि ठीक है, और एक आदमी को थोड़ा बहुत सजा हुआ और अब फ्री हो गया। अगर आप इस तरीके की राजनीति करेंगे तो हमारे गांव में भी इस तरीके की राजनीति नहीं होती है। आप प्रधानमंत्री हैं महाराज, आपके पास सबूत है तो ले आइए, फ्रंट पे रखिए, बताइए कि हमारे पास ये सबूत है, ये हमारे पास आदमी है। ये मुझे उम्मीद है, मुझे लगता है, आप अगर कंफर्म नहीं है, हम बोल दें, हमारे गांव के सब बोल दें तो ठीक है, लेकिन आप प्रधानमंत्री हैं और वो भी G7 के, G20 के इतने बड़े कनाडा देश के प्रधानमंत्री हैं, और आप ऐसे कह दिए। हम तो आपकी शक्ल देख रहे थे जब पार्लियामेंट में आप बोल रहे थे। हम हमेशा यही सोचे हैं कि यार आप कितने हैंडसम आदमी हैं, ठीक ठाक है, प्रधानमंत्री ऐसा भी होना चाहिए जो लगे चॉकलेटी, हमारे बॉलीवुड में बोलते चॉकलेटी। लेकिन आप जब बोले एकदम से मने थोर हो गया। आपके पास सबूत है, कुछ इस तरीके का है तो आप कहिए। और 3 महीना 90 दिन के अंदर आप जांच चल ही रही थी तो आप इस तरीके की बात करके भारत के खिलाफ
क्या समझ रखे हैं कि ऐसे ही है। अब वो भारत नहीं रहा, अब वो भारत नहीं रहा, और मौके बेमौके कभी नहीं था। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मन बड़ा दुखित है। हम भी सोचे थे कि बुढ़ौती में एक बार तो कनाडा उनाडा जाए, जरा देखें वहां क्या हाल चाल है, कैसे हिसाब किताब है। सुनते बड़ा ठंडा पड़ता है, लेकिन हम कहे चलो ठीक है, बंडी अटैची स्वेटर उटर बनवा लेंगे। लेकिन अब ई देख के तो अब क्या बताएं, तो हम अब कितना तनावपूर्ण हो गया भारत और कनाडा का जो लेन देन था। 2 बिलियन, करीब 2.5 बिलियन का अंतर है हमारे आपके ट्रेड में, जो आपसे मंगाते हैं, जो हम भेजते हैं। 6-6.5 बिलियन का हम भेजते हैं, और 4.5 और का आप भेजते हैं, तो 2 बिलियन। जब आप जानते हैं कि भारत का आईटी सेक्टर ही 180 बिलियन अरब का एक्सपोर्ट करता है, तो 2 बिलियन का जब कहीं तकलीफ होगा तो उसको उतना मान्यता नहीं देगा। और वो भी आप जैसे भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री पर, जो प्रजातंत्र है, इतना बड़ा संविधान है, इतने लोग चुने जाते हैं। हमारी नई बिल्डिंग देखिए पार्लियामेंट की, जबरदस्त। आप कैसे बोल गए ऐसे? अब क्या कहा जाए, लेकिन ये है कि मन बड़ा व्यथित हुआ, क्योंकि बहुत हम तो सुनते ही रहते हैं, इतने लड़के, इतने स्टूडेंट कनाडा जाते हैं, चीटिंगबाजी भी उनके साथ होता है, ये होता है, वो होता है, फिर भी उसका तो कोई हिसाब ही किताब नहीं है, इतने लड़के वहां पढ़ने जाते हैं। अब बताइए, अब इससे क्या फायदा नुकसान होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बार जान लीजिए कि छवि जो है, एक राजनीतिक पार्टी यहां तक जा सकती है, एक किसी मजबूरी बस, कारण बस, किसी सपोर्ट बस, ऐसा ऐसा भी कर सकती है। ये बड़ा अजीब लगा। और हम तो विलक्षण तरीके से दुनिया भर का समाचार देखते हैं बासु, लेकिन समझ नहीं आया कि आप ऐसे कैसे कर सकते। अब देखिए 5 दिन में बोल दिया कि भैया छोड़ो देश, क्या इज्जत रह गया? इतना बड़ा, अरे आप कहते सबूत होता, साफ साफ बात करते, तब ठीक था। और ऐसे भाषा में आप बोले अच्छा नहीं लगा, और 1 अरब 40 करोड़ लोगों को कहीं ना कहीं चुभी है बात। हो सकता है आपके लिए ये सब ऐसे ही हो, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, लेकिन अब समझ जाइए कि अब ऐसा नहीं है। तुरंत 3 मिनट के अंदर बुला के कहा गया भैया बोरिया बिस्तर बांधो, 5 दिन के अंदर, और छोड़ो, हम बात करेंगे, हमारे जयशंकर साहब आपसे साफ साफ बात करेंगे। हमको लगता है कि जो आप फिर से बोले हैं 12 घंटे बाद कि हमारा मकसद नहीं था, जस्टिन ट्रूडो साहब आप बोलते हैं कि हमारा मकसद नहीं था भारत को उकसाना, क्या मैंने डंडा लेके मारेंगे? इस तरीके की बात करते हैं। पार्लियामेंट में गए, यहां से दिल्ली का ढोकला कुलचा खा के, राष्ट्रपति के यहां जब भोज था तब भी आप नहीं आए थे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपका फ्लाइट प्लेन खराब हुआ, उसका अब पता नहीं क्या हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ, लेकिन इतना बड़ा कदम ये ठीक नहीं है, ये ऐतिहासिक रूप से ठीक नहीं है भारत कनाडा के देशों के बीच में। हम तो सिर्फ यही कहना चाहेंगे, ये ठीक नहीं किया आपने। और जिसकी बात हो रही है, अगर उसका देखा जाए तो अगर कोई जाली पासपोर्ट पर आपके यहां गया, हम खबरों की बात कर रहे हैं, मन का बनाया नहीं कर रहे, अगर कोई जाली पासपोर्ट पे आप गया शरणार्थी बन के, तो उसको नहीं दिया वीसा, फिर उसको रहने नहीं दिया, फिर कोशिश किया, फिर उसको वहां पर शादी करनी पड़ी मजबूरी में, तब कैसे कर करा के आपने उसको वहां रखा। और आज 2 इतने महान देशों का ये सारा पंगा क्यों हो रहा है? राजनीति की वजह से। चलिए ठीक है, राजनीति की वजह से नहीं हो रहा है, लेकिन आप प्रधानमंत्री हैं, ऐसे पार्लियामेंट में खड़ा हो दे कि खोज चल रही है। अरे खोज चल रही है तो मतलब आपका कहने का, हम लोग भी समझते हैं जो कहा गया, और वो भी समझते हैं जो आप नहीं कहे, तो ये अच्छा नहीं है। अभी भी भारत से संबंध अच्छे बनाए रखना, चाहे आप देखिए, अभी हम खबर देख रहे थे, जो बलूचिस्तान की लेडी है, 37 साल की हैं, जिनके पति का हत्या हो गया, कोई नहीं पूछने वाला, इतने साल से बेचारी रो बिलख रही हैं। अब वो भी तो कैनेडियन नागरिक था, तो
अब ये है कि अब क्या कहा जाए, भड़ास तो निकालना और भी चाहता था, लेकिन अब ट्रूडो साहब आपको कुछ कह ही नहीं सकते, प्रधानमंत्री हैं, इतने बड़े पोस्ट पर हैं, लेकिन ये जो बिना सबूत के इस तरीके का आप एक डिप्लोमेट को भगा दीजिए कनाडा से, वो ठीक नहीं है। और जो ये 5 दिन के लिए पैकिंग का समय दिया है भारत ने, तो अब ये भी कनाडा जाएंगे वापस, तो इनसे बातचीत करिएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये सब तो देश दुनिया में होता ही रहता है। अब तो बुजुर्ग हो गए, नहीं तो हम जब नौजवान थे तो इस सोचते थे ऐसे ही है, 1 अरब 40 करोड़ में 2 4 5 इधर उधर होना। लेकिन ये जब देश की बात आ जाएगी तो एक शायरी मुझे याद आ गया, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। याद रखिएगा। नमस्कार।